नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनियों को भारत में तो धड़ाधड़ तमाम बड़े ठेके मिल जाते हैं, एयरपोर्ट से लेकर सी पोर्ट तक। यहाँ तो स्थिति यह है कि उन्होंने किसी चीज़ पर हाथ रखा नहीं कि उनकी हो गई। विदेशों में भी लगातार व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में उनके तमाम प्रोजेक्ट्स संदेह के घेरे में आते जा रहे हैं। अब अफ्रीकी देश केन्या में उन्हें बड़ा झटका मिला है। अडानी ग्रुप ने केन्या के सबसे बड़े एयरपोर्ट का संचालन 30 साल के लिए अपने हाथ में लेने की योजना बनाई थी, और इसके लिए अडानी ग्रुप ने केन्या की सरकार के साथ एक डील की है। इसके तहत अडानी ग्रुप केन्या की राजधानी नैरोबी के सबसे बड़े हवाई अड्डे जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में निवेश करता और उसका रखरखाव करता। लेकिन इस डील का इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है कि अब कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और कोर्ट ने इस डील पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस डील के खिलाफ एयरपोर्ट के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वहां अफरा तफरी का माहौल है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के इसी विरोध के बाद आया है। कर्मचारी इसे केन्या के लोगों की जीत के रूप में देख रहे हैं। उनका आरोप है कि यह सौदा देश की अर्थव्यवस्था और संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। खबरों के मुताबिक इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर करने वाले समूह के वकील ने कहा है कि यह केन्या के लोगों की जीत है, जिनकी चिंताओं को एक राजनीतिक वर्ग ने अनदेखा कर दिया था और जो एक संदिग्ध सौदे को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। दरअसल अडानी ग्रुप और केन्या सरकार के बीच 1,85 अरब का समझौता हुआ था, 1.85 अरब डॉलर का। इसके तहत अडानी ग्रुप को 30 साल के लिए राजधानी नैरोबी के जेकेआई एयरपोर्ट के संचालन और विस्तार का अधिकार मिल रहा था। इस समझौते में हवाई अड्डे के पुराने ढांचे को आधुनिक बनाने के अलावा एक नया रनवे और नया यात्री टर्मिनल बनाना शामिल था। इस समझौते में जो डील हुई थी, समझौते का शुरू से ही विरोध हो रहा था, लेकिन सरकार ने विरोध के बावजूद समझौता कर लिया। लोगों का मानना है कि यह समझौता केन्या के लिए घाटे का सौदा है और इससे स्थानीय नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। मामला कोर्ट में गया और अब कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। समझौते के खिलाफ लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या LSK और केन्या ह्यूमन राइट्स कमीशन KSRC ने अदालत में याचिका दायर की थी। इन संगठनों का कहना था कि JKI एयरपोर्ट एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति है और इसे इतने लंबे समय के लिए, यानी 30 साल के लिए, विदेशी कंपनी को सौंपना गलत है और असंवैधानिक भी है। विरोध का कारण यह बताया जा रहा था कि वहां के लोगों और खासकर एयरपोर्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि अडानी का प्रस्ताव न तो आर्थिक रूप से फायदेमंद है और न ही ये जनता के हित में है। इस सौदे से लोगों की नौकरियां जाने और वित्तीय नुकसान होने का खतरा बढ़ता है और टैक्स पेयर्स को इसका कोई फायदा भी नहीं मिलना था, ऐसा उन लोगों का कहना था। इसके अलावा कोर्ट में याचिका दायर करने वालों का यह भी तर्क था कि केन्या इस परियोजना के लिए जरूरी जो 1,85 अरब है वो खुद भी जुटा सकता है। उसके लिए उसे किसी इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है, किसी विदेशी कंपनी से समझौते की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पैसा सरकार खुद ही अरेंज कर सकती है, उसकी व्यवस्था कर सकती है। वहाँ के हाई कोर्ट ने इस मामले को तत्काल ज़रूरी मानते हुए अडानी के साथ हो रहे इस डील पर अस्थायी रोक लगा दी और सुनवाई की अगली तारीख अब 8 अक्टूबर तय की गई है। यानी कुल मिलाकर अभी उस पर रोक लगी रहेगी, काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। केन्या के इस हवाई अड्डे की बात की जाए तो जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अफ्रीका के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के। 2022-23 में वहां से 88 लाख यात्रियों और 3.8 लाख टन माल का आना जाना हुआ। हवाई अड्डा केन्या की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा महत्व रखता है। यहाँ से यात्रियों और माल से होने वाली जो इनकम है, आय है, वो देश के GDP का 5% से भी ज़्यादा है। यानी काफ़ी अहमियत है इसकी, आर्थिक रूप से भी इसका कितना महत्व है इस बात से पता चलता है। लेकिन हवाई अड्डे का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत पुराना है और यहाँ तक कि बार बार बिजली कटौती जैसी समस्याओं तक का सामना करना पड़ता है। इसीलिए काफ़ी समय से हवाई अड्डे को अपग्रेड करने की बात हो रही थी, ज़रूरत महसूस की जा रही थी और इस सिलसिले में अडानी ग्रुप से बात की गई।
अडानी ग्रुप को भारत में कई प्रोजेक्ट इस तरह के मिले हैं, लेकिन भारत में मिलने से पहले अडानी ग्रुप का इसका कोई अनुभव नहीं था। भारत में कई हवाई अड्डों के रखरखाव की जिम्मेदारी वो उठा रही है। हालांकि कुछ एक हवाई अड्डों पर अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था, तमाम वीडियो वायरल हुए थे कि वहाँ से पानी टपकने और हवाई अड्डों में पानी भर जाने की तस्वीरें आई थी, लेकिन उससे अडानी ग्रुप की कार्यकुशलता पर लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ भारत में। लेकिन दूसरे देशों में लोग जरूर इसका विरोध कर रहे हैं। केन्या सरकार का तर्क है कि अडानी के साथ ये समझौता हवाई अड्डे को आधुनिक बनाने और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी था, लेकिन वहां के लोग इसे केन्या के लिए खराब सौदा मान रहे हैं। समझौते के तहत अडानी को 30 साल के बाद भी जेकेआई एयरपोर्ट के हवाई सेवा व्यवसाय में 18% हिस्सेदारी मिलनी थी 30 साल खत्म होने के बाद भी, और कंपनी को 10 साल तक टैक्स में छूट भी दी जाती सरकार की ओर से। अब जब समझौता हो गया तो इसके खिलाफ केन्या में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जुलाई में प्रदर्शनकारियों ने जेकेआई एयरपोर्ट को बंद करने की कोशिश की थी और केन्या एविएशन वर्कर्स यूनियन ने भी विरोध जताया था। यूनियन ने समझौते के खिलाफ हड़ताल की धमकी दी थी, लेकिन 2 बार इसे टाल दिया गया ताकि बातचीत जारी रह सके। यूनियन का कहना है कि समझौते के कारण स्थानीय लोगों की नौकरियां जा सकती हैं और विदेशी कामगारों को लाया जा सकता है। अडानी ग्रुप को भारत में हर चीज के ठेके भले ही मिल रहे हों, विपक्ष भले ही तमाम आरोप लगा रहा हो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी से 60 गांठ तक का खुलासा भी हो चुका है, लेकिन तमाम आरोपों के बावजूद उन पर सरकार की कृपा वर्षा जारी है। पर विदेश में अडानी ग्रुप को लगातार झटके मिल रहे हैं। इससे पहले भी अडानी के कई सौदे विवादों में घिर चुके हैं। बांग्लादेश में अडानी के कोयला बिजली समझौते पर भी सवाल उठाए गए। श्रीलंका और म्यांमार में भी उनके निवेश को लेकर स्थानीय विरोध हुआ। ऑस्ट्रेलिया में भी उनके कई प्रोजेक्ट्स खटाई में पड़ गए थे, वहाँ भी बड़ा विरोध हुआ और वहाँ तमाम इसमें दिक्कतें आई थी। लेकिन भारत में उन पर काफ़ी भरोसा किया जाता है। 2019 में मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप को देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों के संचालन का अधिकार दे दिया था। हालांकि भारत में भी सरकार के इस फैसले की तीखी आलोचना हुई थी, क्योंकि कंपनी के पास पहले से हवाई अड्डों के मैनेजमेंट का, प्रबंधन का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन 2019 में सरकार आज वाली सरकार नहीं थी, तब वो विपक्ष की आपत्तियों को सुनती तक नहीं थी। विरोध होता रहे, सरकार पर फर्क नहीं पड़ता था। एयरपोर्ट के संचालन का अधिकार देने के फैसले में ये आरोप भी लगे कि अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण प्रक्रिया के नियम तक बदल दिए गए, पर सरकार ने अडानी को उपकृत करना जारी रखा। क्यों रखा, यह सवाल भी लगातार पूछा जाता रहा है और अभी भी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।